हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बीए, बीएससी और बीकॉम के बारे में कि दोस्तों बीए, बीएससी और बीकॉम में अगर आप एडमिशन करा रहे हैं तो दोस्तों एडमिशन से पहले आपको जानकारी मिलना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि इंटरनल एग्जाम क्या होता है और एक्सटर्नल एग्जाम क्या होता है और दोस्तों कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों पूरे डिटेल के साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए, बीएससी और बीकॉम के बारे में। पहले बता दें दोस्तों, बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट और दोस्तों यहाँ पे बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस और यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो सिंपली दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम अगर तीनों में किसी में आप एडमिशन करा रहे हैं तो दोस्तों सिंपली आपको ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एग्जाम क्या होता है और एक्सटर्नल एग्जाम क्या होता है और दोस्तों कब कब एग्जाम होता है। तो दोस्तों अगर ये आपको मालूम नहीं रहेगा तो दोस्तों एग्जाम में आप एग्जाम का तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे और दोस्तों आपको पता ही नहीं रहेगा कि कब कब एग्जाम होता है। और इसका मतलब कि इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम साल में एक दो बार एग्जाम होता है दोस्तों। तो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल में इन दोनों एग्जाम में अंतर क्या है तो दोस्तों ये पूरी जानकारी मैं दूंगा और दोस्तों डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपको इंटरनल एग्जाम किस तरह तैयारी करना है और एक्सटर्नल एग्जाम में किस तरह तैयारी करना है और दोस्तों इन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो दोस्तों पूरे डिटेल में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे इंटरनल एग्जाम, तो दोस्तों इंटरनल एग्जाम क्या होता है। दोस्तों अगर आप एडमिशन कराने गए होंगे बीए, बीएससी, बीकॉम में नए साल में, तो दोस्तों अगर आप बीए में एडमिशन कराते हैं तो दोस्तों फॉर्म भरते समय आपको सिंपली दो सब्जेक्ट आपको मेन रखा गया होगा। पहला दोस्तों आपका माइनर और मेजर, दोस्तों मेजर और माइनर दो ही आपको भरने के लिए पेपर में रखा गया होगा और दोस्तों वहाँ पे फॉर्म जमा लेते समय आपको टीचर ने पूछा भी होगा कि मेजर में क्या लीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा, माइनर में कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा। तो दोस्तों मेजर और माइनर ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, मेजर और माइनर तो ये एक जब एडमिशन कराते जाए एडमिशन कराने गए होंगे तब ये दो ही सब्जेक्ट आपको चुनने के लिए कहा गया होगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो दोस्तों आपके पास 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों आपको 6 सब्जेक्ट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सिंपली आपको 6 सब्जेक्ट में आपका फॉर्म फिलअप होगा और दोस्तों आपको 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। दोस्तों बता दें इंटरनल एग्जाम क्या होता है। दोस्तों इंटरनल एग्जाम में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, सिंपल दोस्तों मेजर और माइनर। तो दोस्तों मेजर आपका मेन सब्जेक्ट मेजर हो गया और दोस्तों माइनर आपका हो गया उससे थोड़ा कम। यानी दोस्तों अगर मेजर सबसे अच्छा आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो आपका ऑनर हो गया, मान के चलिए मेजर आपका ऑनर हो गया सिंपली। और दोस्तों माइनर आपका हिंट के लिए माइनर आप रख सकते हैं। तो दोस्तों मेजर और माइनर ये दोनों आपका मेन हो गया। लेकिन दोस्तों ऑनर की बात करें, अगर कोई पूछेगा कि आप ऑनर क्या लिए तो दोस्तों जो भी आप मेजर में रखें सिंपली वो ऑनर हो जाएगा। तो दोस्तों इंटरनल एग्जाम क्या होता है कि दोस्तों इंटरनल एग्जाम आपका कॉलेज में ही सेंटर पड़ता है और दोस्तों ये टेस्ट के रूप में आपका कॉलेज में ही लिया जाता है इंटरनल एग्जाम। सिंपली दोस्तों आप 10 में दिए होंगे या 11, 12 में कि दोस्तों जब भी आप मतलब कि टेस्ट एग्जाम देते हैं तो स्कूल की तरफ से मार्क्स मिलता है। सिंपली उसी प्रकार ये इंटरनल एग्जाम है दोस्तों कि दोस्तों स्कूल में आपका टेस्ट लिया जाता है मेजर पेपर और माइनर पेपर का सिंपली दोस्तों, और स्कूल की तरफ से नंबर दिया जाता है। इंटरनल एग्जाम का नंबर होता है सिंपली दोस्तों 30 नंबर का होता है। तो दोस्तों ये स्कूल की तरफ से मिलता है। उसके बाद दोस्तों ये बात करें इंटरनल एग्जाम कब होता है तो दोस्तों एडमिशन कराने के बाद सिंपली दोस्तों ये सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के लगभग ये महीने में इंटरनल एग्जाम का टेस्ट लिया जाता है। आपका कॉलेज में सिंपली लिया जाएगा, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है वहीं पे लिया जाएगा, कहीं सेंटर नहीं देगा। और दोस्तों एक्सटर्नल एग्जाम की बात करें तो दोस्तों इसमें फॉर्म फिलअप किया जाता है ऑनलाइन। दोस्तों अगर इंटरनल एग्जाम आप दे दिए, इंटरनल एग्जाम देने के बाद आपका एक्सटर्नल एग्जाम का फॉर्म फिलअप होता है जनवरी में सिंपली। तो दोस्तों एक्सटर्नल एग्जाम आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और दोस्तों ऑनलाइन ये फॉर्म भरना पड़ेगा। अब जैसे दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो दोस्तों आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा 6 सब्जेक्ट का चुनने का। तो दोस्तों आप घबरा जाएंगे कि मैंने तो एग्जाम बोल रहे हैं, मैंने तो मतलब कि एडमिशन के समय 2 ही सब्जेक्ट रखा था मेजर और माइनर। लेकिन दोस्तों एक्सटर्नल एग्जाम का फॉर्म फिलअप जैसे आप करेंगे तो दोस्तों आपको सिंपली 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा और दोस्तों आप घबरा जाएंगे कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। तो दोस्तों ये बातों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों 6 सब्जेक्ट में आपका रहेगा माइनर पेपर रहेगा, मेजर पेपर रहेगा। मेजर आपका मेन रहेगा, सिंपली मैंने बता दिया ये मेजर पेपर और माइनर पेपर 2 आपका मेन रहेगा। उसके बाद दोस्तों 4 और सब्जेक्ट सेक रहेगा, है ना दोस्तों, एमडीसी रहेगा। ये दोस्तों 6 मतलब कि सब्जेक्ट में एमडीसी रहेगा, सेक रहेगा, एसी रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार का आपको मिलेगा और दोस्तों उसके बारे में पूरे डिटेल के साथ में वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन दोस्तों सिंपली मैं बता दूं ये एक्सटर्नल एग्जाम आपको सिंपली मार्च अप्रैल मई लगभग दोस्तों मार्च और अप्रैल में एक्सटर्नल एग्जाम होता है और ये सेंटर के रूप में एग्जाम लिया जाता है। सिंपली दोस्तों इसका फॉर्म फिलअप किया जाता है, उसके बाद एक्सटर्नल एग्जाम आपका सेंटर देगा और यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली फाइनल एग्जाम एक्सटर्नल एग्जाम कहलाता है।
तो दोस्तों इस प्रकार आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना पड़ेगा 6 सब्जेक्ट का। सिंपल है दोस्तों, अगर बता दें इंटरनल एग्जाम में आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है और ये कॉलेज में ही आपका सेंटर पड़ता है। तो दोस्तों ये टेस्ट के रूप में इंटरनल एग्जाम लिया जाता है और दोस्तों एक्सटर्नल एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जाता है। और दोस्तों ये सिंपली आपको 6 सब्जेक्ट में एग्जाम लिया जाता है और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको चूज करना पड़ता है कौन सा सब्जेक्ट लें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों जो भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है तो दोस्तों कमेंट में प्लीज जरूर बताएं। और दोस्तों इसी तरह नए नए वीडियो के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए।